चलो स्टूडेंट, आज हम एनसीईआरटी चैप्टर 1 बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11th के 6th नंबर के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं आप लोगों के साथ में। और ये क्वेश्चन जो है ये मोलारिटी कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट क्वेश्चन है। आप देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार हम लोग रीडिंग करते हैं इस क्वेश्चन को। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन ए मोल पर लीटर। देखो, मोल पर लीटर जब कह दिया गया, इसका मतलब क्या कहा गया बताओ। मोलारिटी की बात करना चाहता है ये। इन ए सैंपल विच हैज ए डेंसिटी दे रखा है उस सैंपल का, उस सॉल्यूशन का, जिसकी वैल्यू क्या है बताओ, 1.41 ग्राम पर ml है। एंड द मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रिक एसिड इन इट इज बीइंग 69%। इसका जो मास परसेंटेज है वो 69% है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करें? तो हम इसको एक शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करते हैं, फटाफट आपसे सवाल बन जाएगा। चलो देखते हैं। आप देखिए, मोलारिटी का एक शॉर्टकट फॉर्मूला है जो कि आपको आसानी से न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में बहुत हेल्प कर सकता है। परसेंटेज वेट या परसेंटेज बाय मास कह सकते हैं, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 बाय मोलर मास, मतलब एक मोल का मास किसका, सॉल्यूट का। अब देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। सॉल्यूट का जो परसेंटेज वेट दे रखा है वो 69% दे रखा है बाय मास। देखो, जब भी परसेंटेज में कुछ ना बोलता है तो आपको क्या बोलना है, बाय मास की बात बोलनी है। और बच्चों, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है 1.41 ग्राम पर मिलीलीटर। अब देखिए, HNO3 हमारा उस सॉल्यूशन में एज ए सॉल्यूट है। अगर HNO3 के मोलर मास को लिखो आप तो 1 प्लस नाइट्रोजन 14U और एक ऑक्सीजन के 16U होते हैं। एटॉमिसिटी 3 है, सो 48। इन सब को मैं अगर सॉल्व करता हूं तो 63U के बराबर आ रहा है। लेकिन ये U एक मॉलिक्यूल का मास होता है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 63 ग्राम लिख देंगे, ग्राम पर मोल। ये एक मोल का मास हो गया। अब आप देखिए फॉर्मूले में इस सारे डाटा को हम पुट करके देखते हैं आंसर कैसे आएगा। तो मोलारिटी का फॉर्मूला, परसेंटेज मास देखो आप क्या दे रखा है, 69% आपको दे रखा है। डेंसिटी आपको दे रखा है 1.41 और 10 एक यूनिवर्सल कांस्टेंट मैंने पुट किया है यहाँ पे। और मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट जो है वो 63 है। अब अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके फाइनल आंसर क्या आएंगे, 15.44 मोलारिटी, या इसको आप ये भी लिख सकते हो 15.44 मोल पर लीटर लिख सकते हो आप इसको। दिस इज आवर फाइनल आंसर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर है एनसीईआरटी का 7th नंबर चैप्टर 1 का। अब देखिए इस सवाल में क्या कह रहा है कि हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। और एटॉमिक मास आपको कॉपर का दे रखा है 63.5U दे रखा है। मतलब 100 ग्राम के कॉपर सल्फेट में आपको बताना है कि भाई कॉपर के कितनी मास होंगे। इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व किया जाए इसको, तो देखो जरा ध्यान से इसको, कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भाई कॉपर सल्फेट का मोलर मास क्या होगा। अगर कॉपर सल्फेट के मोलर मास की आप बात करते हो तो कॉपर के मास की बात करते हैं तो 63.5, सल्फर की बात करें 32, और ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी आपको यहाँ पे 4 दे रखी है, तो ये 64 हो गए आपके। अगर इन सब को सॉल्व करते हैं तो 159.5 ग्राम पर मोल का मैंने लिखा इसको। इसका मतलब ये एक मोल का मास हुआ। यहाँ मैंने यू नहीं लिखा है। जब यू लिखते हैं तो एक मॉलिक्यूल का मास होता है, लेकिन अगर जब ग्राम पर मोल लिख देते हैं इट मीन्स वो पूरे मोल का मास हो गया। अब जरा फोकस कीजिए, इस क्वेश्चन को मैं यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर सकता हूं आसान तरीके से। आप देखो, कॉपर सल्फेट हमारा
ये 1 मोल है। अब इस 1 मोल कॉपर सल्फेट में कॉपर के आटम 1 हैं, मतलब इस कॉपर सल्फेट में कॉपर के आटम बताओ 1 है हमारे पास में है। तो बताइए इसको हम यूनिटरी मेथड से कैसे सॉल्व करें ताकि ये पता लग जाए कि भाई 100 ग्राम में कितने कॉपर होंगे। तो देखिए यूनिटरी मेथड में सबसे पहले मैं इस पूरे कॉपर सल्फेट का मोलर मास लिख देता हूं। दिस इज 159.5 ग्राम पर मोल, और उसमें एक ही कॉपर है और एक कॉपर का मास क्या है 63.5 ग्राम पर मोल की बात इसका भी कर देता, क्योंकि इसके भी मैं 1 मोल की बात कर रहा हूं, एक एटम की बात नहीं किया। अगर एक एटम की बात करता हूं तो यहां पे यूनिफाइड मास लिखना पड़ता। अब देखो यूनिटरी मेथड से काम करते हैं। 159.5 ग्राम कॉपर सल्फेट, मतलब कॉपर सल्फेट के 159.5 ग्राम में कॉपर का अमाउंट कितना है 63.5 ग्राम्स है। तो हम पहले 1 ग्राम के हिसाब से निकालने की, भाई 1 ग्राम में क्या होने वाला है। अगर 1 ग्राम की बात करते हैं तो 63.5 बाय 159.5। अब क्वेश्चन में कहा आपको है कि भाई 100 ग्राम कॉपर सल्फेट में बताओ कितने होंगे। तो बच्चों मैंने ये लिख दिया, 100 ग्राम की बात कर दिया। अब इसकी बात अगर मैं करूं तो 63.5 बाय 159.5 इंटू 100, अगर आप इन सबको मैथमेटिकली सॉल्व करो तो आपके आंसर होंगे 39.81 ग्राम की बात हो जाएगी। एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। चलो अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द एटॉमिक मास एवरेज, ये एवरेज की बात करेगा इस बार, ऑफ क्लोरीन यूजिंग द फॉलोइंग डाटा। अब देखो एवरेज एटॉमिक मास केवल और केवल आइसोटॉप के लिए एप्लीकेबल होता है। क्लोरीन के 2 आइसोटॉप हैं 1735 1737। अब दोनों आइसोटॉप का परसेंटेज अकरेंस दे रखा है, दोनों के मोलर मास दे रखे हैं। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है ये। अगर मैं इसको मैं सॉल्व करता हूं तो अगर मैं इस क्लोरीन के आइसोटॉप का एवरेज एटॉमिक मास अपने को चाहिए, जरा देखिए कितने आसान तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। अब इस Cl 1735 का जो परसेंटेज अकरेंस दे रखा है वो 75.77, और उसका मोलर मास जो दे रखा है वो 34.9689। अब इसके दूसरे आइसोटॉप का देखो, परसेंटेज अकरेंस दे रखा है 24.23, और इसका जो मोलर मास दे रखा है सेकेंड आइसोटॉप का 36.9659। मतलब मैंने क्या किया कि इसके परसेंटेज अकरेंस को उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया, सेकेंड आइसोटॉप के परसेंटेज अकरेंस को उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया, और डिवाइडेड बाय बड़ा सिंपल तरीका 100 से डिवाइड कर दिया। अगर आप इसको मैथमेटिकली सॉल्व करोगे तो इस क्लोरीन के आइसोटॉप का एवरेज मास आ जाएगा, और जिसका वैल्यू 35.45 आप U कह सकते हो। ये U जो होगा वो एक एटम के लिए डिफाइन होगा, लेकिन अगर 35.45 अगर आप ग्राम पर मोल कहना चाहते हो तो पूरे 1 मोल की बात हो जाती है। और आपको आगे चल के मैं एक थियोरेटिकल क्लास भी लूँगा जहाँ पे मैं U और ग्राम के बीच का डिफरेंस बताऊँगा, आखिर U कहाँ लिखते हैं ग्राम कहाँ लिखते हैं, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। अब देखिए 10th क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, इन 3 मोल ऑफ इथेन कैलकुलेट द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम, मोल की बात यहाँ पे किया, ध्यान देना।
सेकेंड क्वेश्चन कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन के मोल की बात करना चाहता है इथेन में, और जो तीसरी बात करना चाहता है वो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन। तो बड़ा सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, देखिए जरा। चलो अब देखते हैं कि इथेन के जो मोल दे रखा है सैंपल का, वो मोल दे रखा है 3। सैंपल का मतलब इसी 3 मोल में अपने को चाहिए। और फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन कहता है कि कार्बन के मोल बताओ। कार्बन मोल मतलब इस 3 मोल के सैंपल में बताओ कार्बन के कितने मोल ऑफ एटम्स हैं। अब देखो, 1 मोल इथेन में कार्बन के 2 एटम्स हैं, या आप 2 मोल एटम कह सकते हो, ये लिख दिया मैंने 2, और टोटल सैंपल का मोल है 3, सो इट विल बी 6। सेम तरीके से मैं अगर दूसरे पार्ट पे चलूं तो कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन के मोल ऑफ एटम बताओ। तो एक इथेन में हाइड्रोजन के 6 हैं, तो 6, टोटल मोल सैंपल का 3 हो गया, तो हमारा आंसर क्या बनता है 18। एंड थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन में कहता है कि आप इसमें बताइए कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आप बताइए, 3 मोल के भीतर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे आपके। अब देखो, हम लोग क्या जानते हैं कि भाई 1 मोल इथेन में एवोगैड्रोज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। इतने मॉलिक्यूल्स एटलीस्ट कम से कम चाहिए आपको। तो अपने को सैंपल में कितने मोल दे रखा है, 3 मोल दे रखा है, तो अपने को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, ये टोटल मॉलिक्यूल्स होंगे। इसको अगर सॉल्व करते हो तो 18 इंटू 0.66 इंटू 10⁻23, ये हमारे क्या हो गए बताओ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए। एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 क्वेश्चन को देखो क्या कहता है, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर। शुगर, यहाँ कैन शुगर की बात चल रही है। इन मोल पर लीटर इफ इट्स 20 ग्राम आर डिजॉल्व इन एनफ वाटर टू मेक ए फाइनल सॉल्यूशन ऑफ वॉल्यूम अप टू 2 लीटर। मतलब यहाँ पे सॉल्यूट हमारा क्या हो गया, एज ए शुगर, और जिसका कि वेट अपने को दे रखा है 20 ग्राम, और जिस वॉल्यूम की बात करता है वो वॉल्यूम आपको दे रखा है 2 लीटर वॉल्यूम। और आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि क्या होगा कंसंट्रेशन, मतलब मोलारिटी क्या होगी। तो देखते हैं इसको मोलारिटी कैसे सॉल्व करें इसका। हमारा जो इस क्वेश्चन में सॉल्यूट है वो है C12H22O11। अब सबसे पहले इसका मोलर मास निकाल लेते हैं। अब देखो, कार्बन की एटॉमिसिटी 12 है, एटॉमिक मास एक एटम का क्या होगा 12। हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी 22 है, एक का मास 1 होता है। एटॉमिसिटी ऑक्सीजन का 11 है, एक का मास 16 होता है। अगर इन सब को सॉल्व कर दिया जाए तो ये 342 ग्राम पर मोल के बराबर आएगा। अब यहां पे जो वेट ऑफ सॉल्यूट है, इस सुक्रोज का जो सॉल्यूट है उसका वेट दे रखा है 20 ग्राम। तो मोलारिटी निकालने के लिए सबसे पहले अपने को मोल चाहिए, और मोल आप जानते हो गिवन मास बाय मोलर मास की बात करते हैं, और गिवन मास यहाँ पे क्या होगा 20, और मोलर मास हो गया 342। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 0.0585 मोल आ गए अपने। अब अपने का मोल आ चुका है। अब देखो क्वेश्चन में जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा था, वो वॉल्यूम दे रखा था 2 लीटर। अब मोल आ चुका है, वॉल्यूम 2 लीटर दे रखा है। इस हिसाब से अगर मोलारिटी को फाइंड आउट हम करें तो आप जानते हो मोलारिटी का फॉर्मूला होता है मोल ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से इसको डिवाइड कर दो। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं
जो कि वॉल्यूम सॉल्यूशन लीटर में होगा। अब इसको अगर आप सॉल्व करो तो 0.0585 डिवाइडेड बाय 2, और इसका जो फाइनल आंसर आएगा 0.0293 मोल पर लीटर, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर।